Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस लेक्चर में हमने दृष्टि बुक के सेकेंड चैप्टर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने चैप्टर एंड में दिए गए कुछ एमसीक्यू को देखा था। उसके साथ साथ घटना चक्र के इसी टॉपिक के एमसीक्यू को भी देखा था। इस लेक्चर में हम दृष्टि बुक के ही थर्ड चैप्टर जो कि वैदिक एज है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम वैदिक एज को देखेंगे, इसके साथ साथ ऋग्वैदिक एज, वैदिक लिटरेचर, देन लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक सोसाइटी, देन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर एंड के जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हड़प्पन कल्चर को। हड़प्पन कल्चर क्या होता है, 1500 बीसी के अराउंड डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ ही उसके इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी स्लोली डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आर्यंस का एंट्री होता है। आर्यंस entered the northwest India probably from the Indo-Iranian region। now ये जो आर्यंस थे ये कहाँ से आए थे, ये इंडो इरानियन रीजन से आए थे और मोस्ट प्रोबेबली ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे। ये वर्ड आपको याद रखना है, द वर्ड आर्या। आर्या का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है नॉवल। नाउ ये जो आर्यंस थे ये इंडिया में कैसे आए थे, ये मेनली डिफरेंट पासेस के थ्रू इंडिया में आए थे। मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन के जो पासेस थे उसके थ्रू ये आए थे। इनिशियली आर्यंस जो थे वो नॉर्थ वेस्ट एंड द प्लेन ऑफ पंजाब में सेटल हुए थे। बाद में वो धीरे धीरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में मूव कर गए थे। मोस्टली वो नोमैडिक लाइफ ही जीते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और करते क्या थे, मेनली इन द सर्च ऑफ पास्ट्यूर्स, मतलब चराहे की खोज में वो इधर उधर घूमते रहते थे। आगे देखते हैं, 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड उन्होंने होल नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। विच वाज रेफर्ड टू एज आर्यावर्ता। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 बीसी से 1000 बीसीई। नेक्स्ट था द लेटर वैदिक पीरियड, ये क्या था, 1000 बीसीई से 600 बीसीई। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था। कैल्कोलिथिक एज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली सेकेंड चैप्टर के जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। कैल्कोलिथिक एज को ही हम स्टोन कॉपर एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे स्टोन एंड कॉपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो हम समझते हैं स्टोन एज के बाद क्या आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद क्या आया था, वैदिक एज। आज हम वैदिक एज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले स्टोन एज आया, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन लास्ट में वैदिक एज आया था। इन दोनों के बीच का जो पीरियड था, मींस स्टोन एज जब खत्म हुआ और वैदिक एज जब स्टार्ट हुआ, इसके बीच का जो पीरियड था इसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। ये क्या हो गया, हमारा कैल्कोलिथिक एज हो गया। इतना तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आगे चल के आप पढ़ोगे पॉटरी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिस्ट्री में। पॉटरी में मेनली हम 4 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा ओसीपी क्या है, ऑर्ची कलर्ड पॉटरी। ये बिलोंग करता है कैल्कोलिथिक एज से। ऑर्ची कलर्ड पॉटरी ये बिलोंग करता है कैल्कोलिथिक एज से। सेकेंड है BRW, ये क्या है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये भी बिलोंग करता है कैल्कोलिथिक एज से। थर्ड है PGW, ये क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर, ये दिस बिलोंग्स टू वैदिक एज। देन फोर्थ है NBPW, इट मींस नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एंड दिस बिलोंग्स टू मौर्यन पीरियड। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक और बात मैं बता दूं, क्वालिटी ऑफ दिस पॉटरी, इन सब पॉटरी के जो क्वालिटी होते थे वो क्या शो करते थे, वो शो करते थे कि इस पर्टिकुलर पीरियड के क्या टेक्निकल स्किल थे। और एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको वेरियस कैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में। वेरियस कैल्कोलिथिक कल्चर मेनली क्या क्या थे,
पहला तो हो गया हमारा सवालदा कल्चर, ये बिलोंग्स करता है मालवा कल्चर से। नेक्स्ट है कायथा कल्चर। थर्ड है आहार कल्चर, AHAR, आहार कल्चर, ये मोस्टली महाराष्ट्र में था। इसके दो इम्पोर्टेंट साइट हैं, एक तो हो गया आहार और दूसरा हो गया यीलुंड। ओके, नेक्स्ट क्या है कॉपर होड कल्चर। कॉपर होड कल्चर, ये सारे पॉइंट आपको तब काम आएंगे जब आप BPSC मेंस लिख रहे होगे, उस समय ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट साइट क्या थे, मेनली गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन और गंगा यमुना द्वाब। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा द्वाब एरिया क्या होता है। द्वाब एरिया मतलब हाईली फर्टाइल एरिया होता है, जो दो रिवर के बीच का एरिया होता है, इसको हम द्वाब एरिया कहते हैं। ओके, और ये छोटा नागपुर भी था। अब हम मेनली देखते हैं वैदिक एज। ओके, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था, 1500 BC से लेके 600 BC तक। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, ऋग वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड क्या था 1500 BC से 1000 BC तक। नेक्स्ट क्या था लेटर वैदिक, लेटर वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड था 1000 BC से 600 BC तक। ओके, नाउ अब हम देखते हैं ऋग वैदिक एज में क्या हुआ था। इस एज में मेनली ऋग्वेदा लिखा गया था। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को हम संहिता पाठ भी बोलते हैं, संहिता पाठ ये लिखा गया था। और क्या हुआ था PGW पॉटरी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया PGW क्या है, दिस पॉटरी बिलोंग्स टू ऋग वैदिक एज। इसमें आयरन का कोई यूज नहीं हुआ था, नो आयरन यूज्ड। ये सारे शॉर्ट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, आप चाहो तो अपना नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ। लेटर वैदिक पीरियड में अदर वेदास लिखे गए थे, अदर वेदास, वेदास रिटन, जो कि पार्ट ऑफ वेदा ही थे। नेक्स्ट पॉइंट है PGW, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू लेटर वैदिक एज। इसमें क्या हुआ था आयरन एंड आयाज, आयाज का मतलब होता है मेनली मेटल, वॉज यूज्ड। ओके, आयाज जो मेटल थे वो दो थे, एक थे श्यामा SYAMA, श्यामा अयाज, एंड दूसरे थे कृष्णा अयाज। आयरन, यहाँ पे देखिए आयरन का यूज होना शुरू हो गया है। आयरन एज स्टार्टेड एट 1000 BC, इट मीन्स लेटर वैदिक इज द पार्ट ऑफ आयरन एज। ओके, लेटर वैदिक पीरियड जो था वो भी पार्ट था आयरन एज का, क्योंकि आयरन एज स्टार्ट होता है 1000 BC से और लेटर वैदिक भी स्टार्ट हो रहा है 1000 BC से। ओके, फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो आर्यंस थे उन्होंने द्रविडियंस के साथ लड़ाई किया और अदर इनहेबिटेंट्स के साथ भी लड़ाई किया, जिसको उन्होंने हरा दिया और उन्होंने उसको साउथ इंडिया की तरफ भेज दिया। ओके, लड़ाई में वो जीत गए, जो हार गए उसको वो साउथ इंडिया की तरफ भेज दिए। ओके, द एनिमीज वर डिस्क्राइब्ड बाय आर्यंस एज पेनिस एंड दासाज, जिसको वो हराए थे, जिसके जो उसके दुश्मन थे उसको आर्यंस ने बोला पेनिस एंड दासाज। ओके, आगे देखते हैं, द वर्ड दासा लेटर कैम टू डिनोट अ स्लेव, बाद में यही जो दासाज थे ये स्लेव कहलाए थे। द टर्म दस्यु हत्या, स्लॉटर ऑफ द दस्युज, दस्यु को मारने वाला दस्यु हत्या, इज रिपीटेडली मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में इसका बार बार यूज किया गया है। आर्यंस क्या थे, अपने इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट भी करते थे, मतलब आपस में भी वो झगड़ा करते रहते थे एमंग द आर्यन कम्युनिटीज। ओके, द कंट्री भारतवर्षा इज नेम्ड आफ्टर द भारता ट्राइब विच इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतवर्ष कहाँ से फेमस हुआ है, आफ्टर द भारता ट्राइब, भारत नाम का कोई ट्राइब था और इसका मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। ओके, फेमस बैटल था 10 किंग, 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ था और द 10 राजन युद्ध वाज फाउट बिटवीन द ट्राइब भारताज, इन्हीं भारत के जो ट्राइब्स थे उनके आपस में लड़ाई हुआ था, जिसको हम 10 किंग और 10 राजन युद्ध बोलते हैं। जिसको लीड किसने किया था, किंग सुदास ने, इसको आपको ध्यान में रखना है, किंग सुदास ने इसको लीड किया था। क्या क्या थे ये 10 ट्राइब, पुरु, यादु, तुर्वाशा, अनु, ध्रायु, अलीना, पक्त,
बालानास, शिवा एंड विसानीन, ये 10 ट्राइबल के नाम है। फॉर्मर 5 आर सेड टू बी आर्यंस, इसके जो पांचवा है ये पांचों स्टार्टिंग वाले ये आर्यंस ट्राइब है, जबकि लास्ट के पांचों नॉन आर्यंस ट्राइब थे। ओके, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कौन से नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे। आज के जमाने में ये रिवर रावी के नाम से फेमस है, जबकि उस समय वो रिवर पुरुषनी रिवर के नाम से फेमस था। ओके, मींस रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी रिवर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दोबारा आपको ध्यान रखना है। अब हम वैदिक लिटरेचर को देखते हैं। मैं आपको बता दूं टोटल 4 वेदास थे, ये आपको पता ही होगा। ये चारों वेदास जो थे ये ओल्ड संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ओल्ड संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वेदा का क्या मतलब होता है? वेदा मीन्स नॉलेज, वेदा मीन्स नॉलेज होता है। इसमें से जो ऋग वेदा थे, ऋग वेदा ये क्या थे? ये अर्लीस्ट थे, सबसे पहला लिखा जाने वाला वेद ऋग वेदा था। इसकी क्या स्पेशलिटी थी? इसमें मेनली प्रेयर्स लिखे गए थे, प्रेयर्स लिखे गए थे। इसके 10 पार्ट थे। ओके, 10 पार्ट थे। ईच पार्ट इज कॉल्ड मंडला, और एवरी ईच पार्ट को हम क्या कहते थे? मंडलास। ये आप नोट डाउन करते जाना। 10 पार्ट थे टोटल, उसको हम मंडलास कहते थे। मंडला 2 से लेकर 7 तक इज अर्लीस्ट, ये सबसे पुराने थे। मंडला 2 से लेकर 7 तक। ओके, इसको हम क्या कहते थे? ऑल्सो कॉल्ड एज परिवार, परिवार, फैमिली मंडलास। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैमिली मंडलास कौन से थे? 2 से 7 तक। ओके, मंडलास 1 and 10, मंडलास 1 and 10 ये क्या थे? लेटेस्ट थे, मतलब इसको बाद में ऐड किया गया था। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ये कहां से लिया गया है? ये मंडला 3 से लिया गया है, ये आपको नहीं भूलना है। गायत्री मंत्र मंडला 3 से लिया गया है। ओके, एक और बात आपको याद रखना है, ये गायत्री मंत्र को कंपोज किसने किया था? कंपोज्ड बाय विश्वामित्रा, विश्वामित्रा। एंड गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सावित्री। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूं, मंडला 9, मंडला 9 इज डेडिकेटेड टू सोमदेव, गॉड सोम। ओके, सोमदेव क्या थे? ये गॉड ऑफ प्लांट थे, गॉड ऑफ ड्रिंक थे। सोम रस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और ये अलग से गॉड भी थे, प्लांट के देव, ड्रिंक के देव, और गॉड ऑल्सो। मंडला 10 मैं बता दूं आपको, मंडला 10 इसमें पुरुषुक्ता फेमस है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ऋग वेदा के जो स्पेशलिस्ट होते थे उसको हम क्या बोलते थे? होत्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको नहीं भूलना है। होत्री क्या होते थे? ऋग वेदा के जो स्पेशलिस्ट होते थे उसको हम होत्री बोलते थे। ओके, देयर आर 4 वेदास एंड ऋग वेदा वाज कंपोज्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड। ऋग्वेदा कब कंपोज किया गया था? अर्ली वैदिक पीरियड में, जबकि बाकी के अदर जो 3 वेदास थे वो लिखे गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, ये आपको ध्यान में रखना है। बिसाइड द वेदा देयर आर अदर सैक्रेड वर्ड्स लाइक द ब्राह्मणास एंड उपनिषद, आर्यंकास एंड द एपिक रामायण एंड महाभारता, ये भी सारे पवित्र वर्ड हैं। ब्राह्मणास क्या थे? दे एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ द वेदास एंड मंत्र, ये एक्सप्लेन क्या करता है? वेदों के मंत्र को, एंड एक्ट एज द अपेंडाइसेस टू द वेदास, वेदास के ये एक पार्ट थे। ओके, दे आर रिटेन इन प्रोज, मतलब ये पोयम की फॉर्म में लिखे, गद्य की फॉर्म में ये लिखे गए हैं। 4 वेदास क्या क्या थे? ऋग्वेदा, ये मैंने अभी आपको बताया, ये अर्लीस्ट थे 4 वेदा में। इसमें टोटल 10 मंडलास होते थे। ओके, चैप्टर्स को हम यहाँ पे मंडलास बोलेंगे और बुक्स बोलेंगे। इसमें टोटल 1028 हाइम्स है, मतलब मंत्र हैं। ओके, द हाइम वर संग इन द प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एंड अदर गॉड्स। इट कंटेन द पुरुषुक्ता, अभी अभी मैंने आपको बताया जो मंडला 10 में दिया गया है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? 4 वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। ओके, पुरुषुक्ता जो 10th मंडला में है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? ब्राह्मण, कायस्थ,
Vash and Sudra were born respectively from the mouth, arms, thighs and the feet of the creator. मतलब गॉड के माउथ से किसका सृजन हुआ है? ब्राह्मण का, आर्म से कायस्थ का, थाई से वैश्य का एंड फीट से शूद्र का. ओके, द यूनिवर्सली फेमस गायत्री मंत्र किस गॉडेस को समर्पित है? ये गॉडेस सावित्री को समर्पित है, डेडिकेटेड है. और ये ऑल्सो इन ऋग्वेदा और ऑल्सो ऋग्वेदा में भी दिया गया है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सोम वेदा. इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज का मतलब धुन होता है. इट कंटेन्स स्ट्रेंजास टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा. इसके जो स्ट्रेंजास है, पैराग्राफ है, वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं और इसके जो ट्यून है वो सिंगिंग के पर्पस के लिए यूज किए गए हैं. सोम वेदा इज इम्पोर्टेंट इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है. इट इज इम्पोर्टेंट इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक. क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन म्यूजिक का उल्लेख किस वेद में है? इसका आंसर हो जाएगा सोम वेद में. ओके, नेक्स्ट है यजुर्वेदा. इट कंटेन्स ऑफ नॉट ओनली हाइम्स बट ऑल्सो रिचुअल्स. इसमें मंत्र तो है ही, साथ साथ इसमें कुछ रिचुअल्स भी दिए गए हैं. वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस आर मेंशन्ड इन द वेदा. इन दिस वेदा, इसी वेदा में कुछ सैक्रिफाइस थे, उन सबका भी उल्लेख किया गया है. देयर आर टू मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेदा. यजुर्वेदा के मेनली दो टेक्स्ट हैं, दैट इज शुक्ल यजुर्वेदा एंड कृष्ण यजुर्वेदा. ओके, द अर्लीस्ट लिटरेरी एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड इन यजुर्वेदा. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट टाइम आयरन के यूज हुए थे, उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? ये इसका एविडेंस हमें यजुर्वेदा से ही मिला है. लास्ट वन इज अथर्ववेदा. इसमें सिर्फ रिचुअल्स के बारे में दिया गया है. ओके, it contains details of rituals, also contains charm and spell of ward of evil and diseases. बुरी नजर और बीमारियों के बारे में भी इसमें मेंशन है. The content of this Veda also throw light on the belief and practice of non-Aryans. Okay, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, ये आप लर्न कर सकते हो. वेदास, उपवेदास भी टोटल 4 हैं. फर्स्ट वन इज आयुर्वेदा. आयुर्वेदा तो आपको पता ही होगा, इट डील्स विथ मेडिसिन एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा. ओके, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा. नेक्स्ट है धनुर्वेदा. इट डील्स विथ आर्चरी. ओके, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विथ यजुर्वेदा. ये किससे एसोसिएटेड है? यजुर्वेदा से. ओके, नेक्स्ट है गंधर्ववेदा. गंधर्ववेदा, इट डील्स विथ म्यूजिक. इसमें मेडिसिन था बट गंधर्ववेदा में म्यूजिक है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ सामवेदा. ओके, फोर्थ वन क्या है? अर्थवेदा एंड शिल्पवेदा. इसमें क्या मेंशन किया गया है? इट डील्स विथ इकोनॉमी एंड आर्किटेक्चर. इकोनॉमी एंड आर्किटेक्चर. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अथर्ववेदा. ओके, ये सोमवेदा से था और ये अथर्ववेदा से है. ओके, अब मैं आपको वेदांगास के बारे में बता दूं. वेदांगास ये टोटल 6 थे. वेदांगास क्या थे? इट इज लाइक गाइड्स ऑफ वेदास. वेदा के शॉर्ट में कुछ गाइड होते हैं, वो वेदांगास कहलाते थे. ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है उपवेदा, उपवेदास एंड वेदांगास, ये दोनों क्या थे? नॉट रिटेन इन वैदिक एज. नेक्स्ट देखते हैं क्या है आर्यंकास. ये क्या थे? दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट बुक. ओके, फॉरेस्ट बुक को हम आर्यंकास बोलते थे एंड डील विथ मिस्टिज्म, राइट्स, रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस. नेक्स्ट है उपनिषद. उपनिषद आर philosophical text dealing with topics like the soul, absolute, the origin of the world and the mysteries of nature. इन सब के बारे में उपनिषद में लिखा गया है. An epic is a long poetry narrating the deeds and adventure of historic and legendary figures. The author of epic of Ramayana and Mahabharata were Valmiki and Vedavyasa respectively. ये आपको पता ही होगा, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था. एंड महाभारता किसने लिखा था? ये वेदव्यास ने लिखा था. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं. द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन ऋग्वेदा. कौन सी नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में लिखा गया है मोस्टली. द डाइटी मेंशन्ड मोस्ट इन ऋग्वेदा. कौन से भगवान है? इंद्र हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है. गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा. ये मैंने आपको अभी भी बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द मंडल डेडिकेटेड टू सोम. 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा. 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू गॉड सोम. ओके,
पुरुष सुक्ता इज मेंशन्ड इन 10th मंडल, ये दोनों अभी मैंने बताया आपको। ब्राह्मणास ऑफ ऋग्वेदा, ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौशितकी ब्राह्मण। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा था? ये सतपथ ब्राह्मण है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, शायद बीपीएससी में ही पूछा गया है। द फ्रेज सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, याद रखना है इसको। द टर्म अघन्या, अघन्या इन ऋग्वेदा रेफर्स टू काउ, ऋग्वेदा में क्या मेंशन किया है? काउ की जगह पे अघन्या वर्ड यूज किया गया है। द फ्रेज वसुदैव कुटुंबकम इज टेकन फ्रॉम महा उपनिषद, ये आपको ध्यान रखना है। वसुदैव कुटुंबकम वर्ड कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से लिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड। द ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। दिस इंक्लूड द 5 रिवर ऑफ पंजाब, पंच नदी कहते हैं ना पंजाब को। कौन कौन से हैं? झेलम, झेलम का पुराना नाम क्या था? वतिस्ता। चेनाब का क्या था? असिकनी। रावी का पुराना नाम परोशनी, जहाँ पे 10 किंग फाइट हुआ था। ब्यास का क्या पुराना नाम था? विपस। एंड सतलज का सुतुद्री, along with the सिंधु that is इंडस एंड सरस्वती। ये सातों रिवर थे। The political, social and cultural life of the Rigvedic period can be traced from the hymn of the ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के ही मंत्र से हमें इसके बारे में पता लगा है। नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अर्ली वैदिक एज हैड अ ट्राइबल पॉलिटी, ट्राइबल पॉलिटी थे, और जो ट्राइबल के चीफ होते थे लेड वार को लेड करते थे, एंड ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ द इंटायर ग्रुप। ओके, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटायर ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ओके, द किंग और द चीफ एंजॉयड द पोजीशन ऑफ प्री एमिनेंस इन द ट्राइब। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के डिवीजन थे कुल, ग्राम, विश, जना एंड जनपदा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। क्या है? कुल, ग्राम, विश, जन एंड जनपदा। कुल से ग्राम बनता है, ग्राम से विश, विश से जना एंड जना से जनपदा बनता है। ओके, ट्राइबल चीफ और द राजन वाज द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द आर्यन इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किंग को बहुत सारे लोग हेल्प भी करते थे, जैसे कि प्रिस्ट हो गए, प्रिस्ट को क्या कहा जाता था? पुरोहिता। एंड सेनानी, सेनानी कौन थे? जनरल ऑफ द आर्मी। एंड ग्रामनी, ग्रामनी कौन थे? विलेज हेडमैन। ये सब किंग को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। पुरोहिता वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। पुरोहिता क्या थे? पुरोहिता वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राजा जो था वो कोई भी आर्मी को मेंटेन नहीं करता था, बल्कि जब टाइम पड़ता था, वार का टाइम आता था, तब वो मिलिट्री को इकट्ठा कर लेते थे। मिलिट्री में क्या थे? मेनली इन्फेंट्री। इन्फेंट्री को पट्टी बोलते थे, और रथिन्स बोलते थे। जो चैरियोट के वॉरियर, जो रथ पे सवार होते थे, उसको रथिन्स बोलते थे, और पैदल सेना को पट्टी बोलते थे, डेट इज इन्फेंट्री। वीपन्स कौन कौन सा यूज करते थे लड़ाई के टाइम पे? वो मेनली बोज, एरोज, स्वॉर्ड्स, एक्स एंड स्पर्स यूज करते थे, जो बने होते थे कॉपर और उसके एलॉय से। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, बलि, BALI, बलि। ये क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग फ्रॉम द पीपल वॉज प्रोबेबली रिसीव्ड बाय द चीफ्स। जो पीपल अपने मर्जी से कुछ गिफ्ट देते थे अपने चीफ्स को, उसको हम बलि से डिनोट करते हैं। ओके, ये आपको नहीं भूलना है। आगे देखते हैं पॉपुलर असेंबलीज क्या क्या थे। द आर्यंस हैड देयर ओन फोक असेंबली नोन एज विधाता। इसके कुछ अपने फोक असेंबली थे, उसको विधाता के नाम से डिनोट करते हैं। Although the king enjoyed substantial power, yet he was not an autocrat. Autocrat मतलब खुद का डिसीजन खुद लेने वाला। राजा ऐसा नहीं कर सकता था। In the work of administration, he consulted two bodies and acted according to their decision. राजा, मैंने बताया राजा ऑटोक्रेट नहीं थे। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन लेने से पहले वो 2 लोगों का राय जानते थे। वो कौन थे? सभा एंड समिति। सभा क्या होता था? ये सेलेक्टेड बॉडी, इट वॉज अ सेलेक्टेड बॉडी ऑफ एल्डर्स एंड एडवाइज्ड ऑफ द किंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ लोगों का ग्रुप होता था, कुछ बड़े लोगों का, जो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। ये ऑल्सो कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्राइड क्रिमिनल केसेस। राजा के कोर्ट में भी ये हेल्प करते थे और क्रिमिनल केसेस को भी देखते थे। जो हेड ऑफ द सभा होते थे उसको सभापति कहते हैं। ओके, ये वर्ड याद रखना है।
हेड ऑफ द सभा वाज कॉल्ड एज सभापति। नेक्स्ट क्या था, समिति। ये क्या है, इट वाज द मोस्ट पॉपुलर असेंबली एंड इंक्लूडेड कॉमन पीपल। इसमें मेनली कॉमन पीपल होते थे। समिति मेनली डील्ड विद द पॉलिटिकल बिजनेस ऑफ द स्टेट, और ये कॉमन पीपल का ग्रुप क्या करता था, पॉलिटिकल बिजनेस को हेड करता था। इट आल्सो यूज्ड टू इलेक्ट द किंग, और यही मिलके किंग को भी बनाता था, चुनता था राजा कौन होगा। द हेड ऑफ समिति इज नोन एज पति। यहाँ पे क्या कहते हैं, सभा के जो हेड होते हैं उसको सभापति कहते थे, बल्कि जो समिति के हेड होते थे उसको हम पति कहते थे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं सोशल लाइफ को। सोशल लाइफ में मेनली क्या था, वर्ण वाज द टर्म यूज्ड फॉर द कलर विच प्रोवाइड द आइडेंटिटी मार्क फॉर द सोशल ऑर्डर। मतलब यहाँ पे कलर के बेसिस पे आइडेंटिटी मार्क किया जाता था कौन सा सोसाइटी के कौन से लोग हैं। ऋग्वेदा मेंशन्ड आर्या एंड दशावर्णा। ऋग्वेदा में इसका मेंशन किया गया है। इट सीम्स दैट आर्यन पीपल वर फेयर इन कलर। आर्यन पीपल जो थे वो फेयर इन कलर थे, जबकि जो इंडिजिनस पीपल थे वो डार्क कलर के थे। दासास एंड द दस्यु, इन दोनों को आर्यंस ने हराया था और एज अ स्लेव उनको ट्रीट करते थे। ओके, आर्यंस जो थे उन्होंने दासास और दस्यु को हराया था और एज अ स्लेव ट्रीट करते थे। ओके, स्लेव एंड मेनली वुमेन स्लेव मेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस वर गिवन एज गिफ्ट टू प्रिस्ट। मेनली स्लेव और वुमेन क्या थे, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए काम में लाए जाते थे और ये लोग कुछ गिफ्ट देते थे प्रिस्ट को। ओके, प्रीवियसली हमने देखा ये प्रिस्ट कौन थे। However, differentiation of society based on occupation was not very sharp. The society was largely tribal and egalitarian. सोसाइटी में जो फैमिली थे वो क्या था, पेट्रियार्कल, मतलब पितृसत्तात्मक। जो फादर होते थे वही हेड होते थे। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वाज नोन एज गृहपति। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर वर वुमेन पोएट्स लाइक अपाला, विश्ववाड़ा, घोषा, लोपा मुद्रा एंड गार्गी। इन सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। ये सब कौन थी, ये पोएट थी। ओके, ऋग्वैदिक टाइम पे। वुमेन कुड इवन अटेंड द पॉपुलर असेंबली, फीमेल को ये अलाउ था। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एब्सेंट। ये सब इस टाइम पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। क्या था, चाइल्ड मैरिज भी नहीं था और सती के प्रैक्टिस भी उस समय नहीं होते थे। ओके, द मैरिजेबल एज सीम्स टू हैव बिटवीन 16 to 17. विडो रीमैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ levirate was present in the Rigvedic society. They worshipped and personified the natural forces into many gods such as Prithvi, Earth, Agni जो कि फायर के देवता थे, वायु विंड, वरुण रेन एंड इंद्रा जो थंडर के देवता थे। ओके, इन सबको वो कुछ नेचुरल चीजें समर्पित करते थे। द ऋग्वेदिक सॉ द प्रिविलेंस ऑफ कैथोनिथिज्म। इसका मतलब होता है वन गॉड एट ए टाइम। द आइडिया ऑफ सिंगल सुप्रीम पावर गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग द यूनिवर्स सीम टू हैव इमर्ज्ड। इंद्र कौन थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे उस समय के और इनको पुरंदरा कहा जाता था। पुरंदरा का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ओके, एंड गॉड ऑफ रेन ऑल्सो। अग्नि वॉज सेकेंड इन इम्पोर्टेंस ओनली टू इंद्रा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता था, इंद्र को। देन सेकेंड नंबर पे अग्नि देवता को। ओके, सोमा वाज द गॉड ऑफ प्लांट। ये हमने पहले बताया था, क्लास नोट्स में मैंने लिखवाया था आप लोगों को। सोमा वाज द गॉड ऑफ प्लांट्स। ओके, There was no temple and no idol worship during the early Vedic period. उस समय ये सब नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो कुछ घी, मिल्क, ग्रेन ये सब गॉड्स को ऑफर किया करते थे। ओके, इलेबोरेट रिचुअल्स वर फॉलोड। पूजा के समय पे ये सब प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो किया करते थे। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, PGW that is painted grey ware has been found in the Bhagwanpura and other sites in Punjab along with late Harappan pottery. कहाँ से मिला है ये, भगवानपुरा और पंजाब के अदर साइट से मिला है। that is painted grey ware pottery. Okay. The Rigvedic Aryans were pastoral people, but when they permanently settled in North India, they began to practice architecture. Starting में वो तो pastoral life जीते थे, मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, लेकिन बाद में वो फिर नॉर्थ इंडिया में सेटल होना शुरू हो गए और उसके बाद वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। ओके, दे प्लो द लैंड बाय मींस ऑफ ए पेयर ऑफ ऑक्सन। अब वो बैल का यूज करके खेतों को प्लो करना शुरू कर दिए। द प्लोड लैंड वाज नोन एज उर्वरा और क्षेत्रा। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। बिसाइड द मेन क्रॉप ऑफ बार्ली एंड वीट, बार्ली एंड वीट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप थे। इसके अलावा कॉटन, ऑयल सीड भी उगाने लग गए थे। अब Cows were worshipped and were symbol of wealth and prosperity. गाय का वो पूजा भी करते थे और एज ए सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी देखते थे। ओके, समटाइम्स क्या होता था, कभी कभी cow was the medium of exchange. Other animal like horse, draught ox
डॉग, गोट, sheep, buffalo and donkey were also domesticated. इन सबको भी पाला जाता था. ओके. Spinning was other important occupation and cotton and woolen fabrics were made. अब वो कताई के साथ साथ कॉटन और उलन के फैब्रिक भी बनाना शुरू कर दिए थे. ओके. कारपेंट्री वॉज अनदर इम्पोर्टेंट प्रोफेशन. कारपेंटर अब आ गए थे क्योंकि अब उनको रथ बनाना है और लैंड को प्लो करने के लिए उनको कार्ट भी चाहिए होगा. Workers in metal made a variety of article with copper, bronze, etc. Goldsmith were active in making ornaments. Okay, अब goldsmith भी आ गए क्योंकि ornaments बनने लग गए थे. The potters made various kind of vessels for domestic use. Trade was conducted through barter system. Business कैसे किया जाता था? Barter system के द्वारा. The coin was used as a unit of value. Gradually the pieces of gold called निष्का. ये वर्ड ध्यान में रखना है. निष्का का क्या मतलब है? द पीस ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड निष्का. वह टर्म यूज्ड एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज. ये निष्का वर्ड क्या होता था? पीस ऑफ गोल्ड होता था. इसको एक्सचेंज के लिए वो यूज किया करते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स वर रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड पानी. ये वर्ड भी आपको याद रखना है. ये ग्रुप ऑफ पानी क्या करते थे? ट्रेड एंड कॉमर्स का काम किया करते थे. ओके. रिवर सर्व्स एज ए इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उस समय तो रोड बना नहीं था, फिर वो रिवर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया करते थे. ओके. द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड वर रथाज. रथ के द्वारा एंड वैगन ड्रॉन बाय हॉर्सेस या फिर बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी या फिर रथ की मदद से भी वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे. अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड. इसका टाइम रेंजेस मैंने आपको पहले बताया है 1000 से 600 BCE तक. The Aryans further moved towards east in the Upper Gangetic Basin in the Later Vedic period. अब वो Later Vedic period में क्या कर रहे हैं? Upper Gangetic Basin में मूव होना शुरू कर दिए हैं. Expression and excavation have prevailed. Printed graveware PGW site इस समय क्या एसोसिएटेड थे? PGW is associated with Later Vedic period and इसके साइट्स क्या क्या थे? Western UP, adjoining area of पंजाब, हरियाणा and राजस्थान. ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं. The people of this period used अर्थन बॉल एंड डिशेस मेड अप ऑफ पेंटेड ग्रे पॉटरी. इस टाइम के लोग अर्थन बॉल, जिसको हम चीनी मिट्टी के बॉल कहते हैं, वो यूज किया करते थे. और डिशेस जैसे कि जो बने होते थे पेंटेड ग्रे पॉटरी के, वो यूज किया करते थे. और वो आयरन के वेपन्स भी यूज करना शुरू कर दिए थे. इसलिए इसको क्या कहते हैं? PGW आयरन फेज. ओके, ये आपको याद रखना है. द सतपथ ब्राह्मणा ऑल्सो रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्यन टू द ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन. ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में वो मूव कर रहे थे. इसके बारे में हमें सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है. ओके. अब हम देखते हैं इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. Larger kingdom were formed during the later Vedic period. Popular assemblies of the Rig Vedic terms lost importance and lower power increases at their cost. अब क्या होता था? जो पॉपुलर असेंबली थे ऋग वैदिक टाइम से, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए और जो रॉयल पावर था वो अब इंक्रीज होंगे. ठीक है. विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड. विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड, ये आपको ध्यान रखना है. Tribal authority tended to become territorial. Princes or chief rulers over tribes, but the dominant tribe gave their names to the territories. For example, Panchal. Panchal were a group of people, but later it donated the name of the region. क्या कह रहा है ये? पांचाल क्या थे? पांचाल स्टार्टिंग में ये ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे, बट बाद में ये एक रीजन का नाम डिनोट करने लग गया. ओके. द पोजिशन ऑफ द किंग बिकम हेरिडिटी इन हिज फैमिली. ये तो पहले से चलता आ रहा है. राजा का बेटा ही राजा बन रहा है अब तक. द पोस्ट जनरली वेंट टू द एल्डेस्ट सन. मतलब जो सबसे बड़े बेटे थे वो राजा बनते थे जनरली. ओके. सभा एंड समिति कंटिन्यू टू होल्ड ग्राउंड बट दे वर डोमिनेटेड बाय द चीफ, रिच नोबल एंड ब्राह्मणास. वुमेन वर नॉट अलाउड टू सिट इन सभा. स्टार्टिंग में क्या था? वुमेन को अलाउ था सभा में बैठना, लेकिन अब यहाँ पे ये बंद हो चुका है. However, traces of the election of king are found in the later Vedic text. The one with the best physical and other qualities was elected raja. किंग क्या करते थे? परफॉर्म रिचुअल करते थे, सेक्रीफाइस करते थे. इसके साथ साथ वे क्या करते थे? राजसूय यज्ञ. इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा. राजसूय यज्ञ बहुत ज्यादा फेमस है. इसका क्या मतलब होता है? मीट टू कन्फर सुप्रीम पावर. ये यज्ञ किया जाता था टू कन्फर्म सुप्रीम पावर के लिए. अश्वमेध यज्ञ किया जाता था अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर द एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स रैन. अपने एरिया में जहाँ जहाँ वो रहते थे. एंड द वाजपेयी यज्ञ, ये चैरियोट रेस होता था. आगे देखते हैं. King also assumed titles like राजा विश्वजनन, अहिला भुवनापति. इसका क्या मतलब होता है? लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, एकराट, सम्राट. सम्राट का क्या मतलब है? सोल रूलर. अब हम लेटर वैदिक पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे.
द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति हैज डिमिनिस्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अब इसका जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। लोअर लेवल पे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड बाय विलेज असेंबलीज व्हिच ट्राइड लोकल केसेस। अब सब कुछ आ गया विलेज असेंबली के हाथ में आ गया। गांव में क्या था, ग्राम या वादीन, इसका क्या मतलब है, विलेज जज। विलेज जज को क्या कहते थे, ग्राम या वादीन, एंड कोर्ट को क्या कहते थे, सभा। ये डिसाइड करते थे किसी भी केस को। ओके, किंग क्या करता था, किंग एडमिनिस्टर्ड जस्टिस। केस को ये देखता था, लेकिन अभी भी जस्टिस कौन कर रहा है, किंग। ओकेजनली ही डेलीगेटेड द जुडिशियल पावर टू अध्यक्षास। ग्रामिनी वाज बोथ ए सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रामिनी क्या है, ग्रामिनी वाज बोथ ए सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर एंड वाज द मीडियम थ्रू विच द रॉयल पावर वाज एक्सरसाइज्ड इन द विलेज। नेक्स्ट क्या है, अधिकृता। अधिकृता ये क्या है, इट वॉज द विलेज ऑफिसर एंड वॉज लोएस्ट इन द रैंक। ये आपको ध्यान में रखना है। अधिकृता क्या है, विलेज ऑफिसर है और ये लोएस्ट है रैंक में। ओके, टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स वर कलेक्टेड बाय ऑफिसर कॉल्ड संग्रहिती। नाम से ही पता लग रहा है कुछ संग्रह करने वाला। ये क्या संग्रह करते हैं, टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स को। ओके, बाली, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। राजा क्या करता है, बाली रिसीव करता है वॉलेंट्री प्रेजेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल। बाली क्या है, कॉमन पीपल जो स्वेच्छा से कुछ प्रेजेंट देते हैं राजा को, उसको हम बाली कहते थे। Other taxes like शुल्क एंड भागा वर ऑल्सो रिलीज्ड। आगे देखते हैं, ये कुछ रत्नीन्स मतलब ज्वेल्स के नाम दिए गए हैं जो राजा की एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको लर्न करना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे। एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑफ ऑक्यूपेशन एंड द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन द पीपल। अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर ही पीपल का मेन लाइवलीहुड हो गया। थ्रू इम्प्रूव्ड टाइप्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड इन कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर वाज मेनली प्रिमिटिव। बार्ली वाज कंटिन्यू टू बी ग्रोन बाय द वैदिक पीपल। अभी तक बार्ली उगाया जा रहा है, लेकिन राइस और व्हीट बिकम द चीफ क्रॉप ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टार्टिंग में क्या था, बार्ली था, बट अब क्या हो गया, राइस एंड व्हीट चीफ क्रॉप हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैदिक टेक्स्ट में राइस को व्रीहि कहा गया है, VRIHI, या ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। व्रीहि ये वर्ड यूज किया गया है राइस के लिए। ओके, वैदिक टेक्स्ट में। ओके, वैदिक पीरियड पीपल वर फैमिलियर विद द कॉपर वर्क, ये हमने पहले ही देखा है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कॉपर ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड एट PGW साइट्स। दे प्रोबेबली हैव यूज्ड द कॉपर माइंस ऑफ खेतरी इन राजस्थान। कॉपर वो कहाँ से लाते थे, खेतरी के माइन से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, ग्लास हॉट्स मतलब ग्लास के भंडार एंड बैंगल्स हैव बीन यूज्ड एज प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट। प्रेस्टीजियस ऑब्जेक्ट के रूप में क्या देखा जाता था, ग्लास के भंडार और बैंगल्स को बाय अ फ्यू पर्सन ज्वेल वर्कर्स क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आगे देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड वर फैमिलियर विद द सीज एंड दे ट्रेड विद कंट्रीज लाइक बेबीलोन। बेबीलोन अभी के कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। ओके, अब के लोग सी के बारे में जान चुके थे। अ क्लास ऑफ हेरिडिटरी मर्चेंट दैट इज बनिया came into existence। अब ये बनिया आने लग गए। वैसे also carried on trade and commerce। बनिया एंड वैसी ये दोनों ट्रेड एंड कॉमर्स का काम कर रहे हैं। They organized themselves into guilds known as गनाज। ये एक ग्रुप में बेसिकली उभर के आ रहे हैं और इसको गनाज कहा जा रहा है। ओके, बिसाइड निष्का, निष्का ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या था, पीस ऑफ गोल्ड था ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन लाइक सतमाना एंड कृष्णाला वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन सबको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कॉइन का इन्वेंशन नहीं हुआ है। ओके, ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, वेगन्स ड्रॉन बाय ऑक्सन मतलब बैलगाड़ी, रथ, वार के लिए रथ, एंड स्पोर्ट एंड रफ व्हीकल नोन एज बिपथा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वर यूज्ड। ये बिपथा को यूज किया जा रहा है। एलिफेंट, हॉर्स, शिप एंड बोट्स वर आल्सो यूज्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन सबको भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम सोशल लाइफ देखते हैं। इसमें मेनली वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम वाज थोरली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एंड सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। ये वर्ण सिस्टम हमने पहले ही देखा है। 4 वर्ण में 4 कैटेगरी में ये डिवाइड हो चुका है। क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ऑल द 3 हायर वर्णास, ऑल द 3 दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रिय एंड वैश्य वर नोन एज द्विजस। द्विजस का क्या मतलब होता है, ट्वाइस बॉर्न मतलब 2 बार बॉर्न होने वाला। दैट इज दे वेर इंटाइटल्ड टू उपनयन और investiture to the sacred thread according to the Vedic Manda। The 4 varnas was the 4th varna that is कौन सा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा।
and Sudra. The fourth one, that is Sudra, was deprived of the sacred thread ceremony. इन सब में उनको जाना अलाउ नहीं था. Vedic began the imposition of disabilities on the Sudras. यहीं से उनका डिसेबिलिटी शुरू हो जाता है. ओके. Many subcastes on the basis of their occupation also appeared in this period. ये most important point है, ये सबको पता होना चाहिए. Mainly subcaste, जो इन चारों के अलावा जो further division हुए हैं subcaste के, on the basis of their occupation, ये occupation के basis पे start हुआ था, also appeared in this period. Okay, इसका क्या मतलब है? मतलब जो लोग कारपेंटर थे, जो लोग गोल्ड स्मिथ का काम करते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इनका कास्ट डिवाइड हुआ था. मतलब एक घर में बहुत सारे कास्ट के लोग रह सकते हैं, क्योंकि सपोज फर्स्ट ब्रदर जो था वो गोल्ड स्मिथ का काम कर रहा है, वो अलग कास्ट का हो गया, और सेकेंड ब्रदर कारपेंटर का काम कर रहा है तो वो अलग कास्ट का हो गया. इस हिसाब से एक ही घर में बहुत सारे कास्ट के लोग हो गए. ओके. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो वैश्य थे वो एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, आर्टिस्ट का काम कर रहे थे, और ओनली टैक्स पेयर थे. ओनली टैक्स पेयर कौन थे? वैश्य. ओके. इसमें देखते हैं क्या है. फोर आश्रमास के बारे में बताया गया है. 4 स्टेज ऑफ लाइफ और द आश्रमास वर नॉट established in the early Vedic period, but it was established in the later Vedic period. इसके बारे में later Vedic period में बताया गया है. क्या है ये 4 आश्रमास? that of ब्रह्मचारी. फर्स्ट वन क्या हो गया? ब्रह्मचारी, स्टूडेंट लाइफ. देन सेकेंड वन क्या है? गृहस्थ, दैट इज हाउस होल्डर. थर्ड वन है वन्यप्रस्था, मतलब हर्मिट, जो मतलब हाउस होल्डर के बाद का जो फेज है, अब सब कुछ छोड़ के आप जंगल में चले जाओ. देन लास्ट वन क्या है? सन्यासी, अब सन्यासी बन जाओ. ascetic who has completely renounced the world and heard of during this period. ये चारों 4 आश्रमास थे. अब हम फैमिली देख लेते हैं. लेटर वैदिक पीरियड में क्या था? इन द फैमिली द पावर ऑफ फादर इंक्रीज्ड. अब धीरे धीरे हमने पहले भी देखा था, सोसाइटी के जो फैमिली थे, फैमिली मेनली पेट्रियार्टिकल सोसाइटी थी, यहाँ पे भी फादर का इम्पोर्टेंस और बढ़ता चला जा रहा है. ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एंड ही वाज द हेड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली. ओके. नीदर द वीमेन और द शूद्रास हैड एनी राइट टू प्रॉपर्टी. किसी भी महिला को या फिर जो शूद्रास हैं उनको कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी में. The women lost their high position which they had in the Rigvedic age. Rigvedic age में women के कुछ पोजीशन थे, अब वो खत्म होना शुरू हो गया है. She was not allowed to attend the political assemblies. यहाँ भी जाना अलाउ नहीं है उसको. According to the Atriya Brahmana, a daughter has been described as the source of misery. ये आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Atriya Brahmana में क्या कहा गया है? बेटी को डिस्क्राइब एज द डॉटर, मतलब बेटी को दुख का स्रोत बताया गया है. कहाँ पे? ऐत्रीय ब्राह्मण में. ओके. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है. बर्थ ऑफ ए डॉटर बिकम अनडिजायरेबल. ओके. द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड डॉरी ऑल्सो क्रेप्ट इनटू सोसाइटी. अब ये सब स्टार्ट हो गया, चाइल्ड मैरिज, डॉरी, ये सब स्टार्ट हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड में. अब हम रिलीजन देखते हैं. गॉड्स एंड द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र, अग्नि, वरुण etc. lost their importance. Okay. प्रजापति जो क्रिएटर होते हैं, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड द रुद्र, रुद्र का मतलब द डिस्ट्रॉयर, become prominent during the later Vedic period. The sacrifice become far more important than the rituals. अब sacrifice more importance हो गया as compared to rituals. Okay. Beside the cause sacrificial gift, gold, cloth, horses were given in sacrifice. इन सब का sacrifice दिया जाने लगा. Sign of idolatry also appeared in this period. The priesthood became a profession and a hereditary one. priesthood का मतलब जो पंडित जी लोग होते हैं उनको priest कहा जाता है. पंडित का काम प्रोफेशन बन गया और ये हेरिडिटी चलता है, मतलब अगर पापा ये काम कर रहे हैं तो उसका बेटा भी ये काम करेगा आगे चल के. आगे देखते हैं. जब सोसाइटी में इतने सारे डिसएडवांटेजेस आ गए हैं तो इनको ठीक करने के लिए राइज होता है बुद्धिज्म का एंड जैनिज्म का. वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इलेबरेट सैक्रिफाइसेस. और अब क्या है, आगे देखते हैं. कंपैरिजन बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक एज. आगे देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक एज. ओके. तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एमसीक्यू को देखेंगे और उसके साथ साथ इसी टॉपिक के घटना चक्र के क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. ओके. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.